रघु काका, अरे मुन्ना, जरा हाथ तेज चला बेटा, नहीं तो ग्राहक आएंगे और कहेंगे रघु काका आज समोसे का स्वाद फीका क्यों। हा 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 मुन्ना, काका मैं क्या मशीन हूँ जो बस चलता ही रहूं, थोड़ी देर सुस्ताने तो दो। रघु काका, सुस्ताने देंगे बेटा, लेकिन पहले ये तेल गरम कर दे, नहीं तो समोसे बिना तेल के तल दूं। मुन्ना मुस्कुराकर काम में लग जाता है। इस बीच रिंकू जो आसपास ही रहता है ठेले पर आता है। रिंकू, काका आज भी वही सूखा समोसा मिलेगा या कुछ नया खिलाओगे। रघु काका, अरे लल्ला, अगर कुछ नया चाहिए तो जेब में हाथ डाल और पैसे निकाल, फिर देखो मैजिक। रिंकू, अरे काका ये क्या कह दिया, इज्जत नीलाम हो गई, चलो एक समोसा उधार लिख लो। रघु काका, तू हमेशा उधार मांगता है, कभी कुछ चुकाने का नाम नहीं लेता। रिंकू, अरे काका दिल बड़ा रखो, उधारी में भी बरकत होती है। रघु काका हंसते हुए एक गरम समोसा रिंकू को पकड़ा देते हैं। इस बीच श्यामलाल यानी मुश्किल बाबू अपनी बड़ी दुकान के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उनकी नजर रघु काका के ग्राहकों पर पड़ती है। श्यामलाल अपनी दुकान से बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान होती है। श्यामलाल, अरे रघु, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने अपनी दुकान जमाए बैठा है। रघु काका, बाबूजी, मैं तो बस अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, आप तो बड़े आदमी हैं, आपसे क्या मुकाबला। श्यामलाल, छोटा मोटा, अरे आधे ग्राहक तेरे समोसों में घुसे पड़े हैं, मेरा काम ठप पड़ गया। इतने में गुड्डी भी वहां आ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, गुड्डी बाबूजी, आपके मिठाई के भाव बहुत ज्यादा हैं, हम गरीब लोग रघु काका के समोसे ही खा सकते हैं। श्यामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। श्यामलाल, मैं देख लूंगा तुझे रघु। वह पैर पटकते हुए अपनी दुकान में चला जाता है। इधर रघु काका और मुन्ना एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह रघु काका जब अपना ठेला लगाने आते हैं तो देखते हैं कि उनका ठेला टूटा हुआ है और समोसे का सामान बिखरा पड़ा है। मुन्ना, काका ये किसी की हरकत लग रही है, जरूर मुश्किल बाबू ने किया होगा। रघु काका, हो सकता है बेटा, लेकिन हम ईमानदारी से काम करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। रिंकू और गुड्डी भी आ जाते हैं और सब मिलकर ठेले को ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़े सेठ रघु काका के ठेले पर आते हैं। वह एक बिजनेसमैन है जो अच्छे खाने के शौकीन हैं। सेठ जी, भाई, मैंने सुना है कि यहाँ के समोसे लाजवाब हैं, एक चखने को देना। रघु काका एक गरम गरम समोसा निकाल कर देते हैं। सेठ जी खाते ही खुश हो जाते हैं। सेठ जी, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। रघु, क्या तुम मेरी होटल में काम करोगे? सबकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन रघु काका मुस्कुराकर इनकार कर देते हैं। सेठ जी, मेरी खुशी अपने ठेले में है, यहाँ मेरे लोग हैं, मेरी मेहनत है, मैं यही रहूँगा। ये सुनकर मुन्ना, रिंकू और गुड्डी खुशी से उछल पड़ते हैं। काका, आप सबसे अच्छे हो। गुड्डी, हमेशा समोसे खिलाते रहना। रघु काका हंसते हैं और सबको गरम गरम समोसे खिलाते हैं। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। गरीब समोसे वाले रघु काका ने साबित कर दिया कि पैसा और चालाकी नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी होती है।